हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्स और इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी इस वर्ड को पहले समझिए। यहाँ पर दो वर्ड है, फंडामेंटल और एक यूनिट। फंडामेंटल का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट चीज़ जो महत्वपूर्ण हो, और यूनिट का मतलब होता है जो अपने आप में पूरा हो। जो चीज़ अपने आप में पूरा होता है वो सिंगल पीस यूनिट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें यूनिट का, जिससे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने हमारे यूज़ होते ब्रिक्स, ईंट। ये जो ईंट है अपने आप में पूरा है, और ये ब्रिक्स जुड़ जुड़ के एक घर का शेप ले लेता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईंट का, तो ये ईंट एक क्या हो गया, यूनिट हो गया। उसी तरह हम यहाँ लाइफ से रिलेटेड पढ़ेंगे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ देखेंगे कि जो फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो कौन से हैं, यानी उसका जो सबसे छोटा चीज़ है, एकदम यूनिट पार्ट है, वो कौन सा चीज़ है। उस चीज़ के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। Then see, all living organisms are made up of very smallest unit। यानी कहा जा रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये बहुत ही छोटे यूनिट से बने होते हैं। जिस तरह हम लोग नॉन लिविंग में पढ़े थे, कोई भी मैटर जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे एटम्स कहते हैं। उसी तरह यहाँ भी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट से बने होते हैं। तो सबसे पहली बात ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांट बी सीन बाय नेकेड आई, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नंगी आंख से भी देख सकते हैं। यानी मैक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, यानी वो भी एक लिविंग बॉडी है। और मैक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको नहीं देख सकते हैं वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। लेकिन माइक्रो में क्या आता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वायरस वगैरह हो गया, है ना। और मैक्रो में क्या आ जाएगा, मैक्रो में जिसे हम देख सकते हैं कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, इंसेक्ट वगैरह को तो हम देख ही सकते हैं, फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, खुद ह्यूमन बींग्स है, अमीबा को भी हम लोग देख सकते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स भी है। तो ये सारे चीज़ किस में आएंगे, ये सारे चीज़ आएंगे मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो ये दोनों ऑर्गेनिज्म है, और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते। These are made of very smallest particle, और this smallest particle are called cell। ये जो जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उसे हम सेल कहते हैं। तो उसी सेल के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो सेल को समझना है तो आप इस फिगर को बहुत ही ध्यान से देखिए। इस फिगर को सेम टू सेम उसी तरह दिखाएगा जिस तरह हम एक घर बनाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक एक ईंट को जोड़ जोड़ कर एक वाल बनाया जाता है, और चारों तरफ से वाल को जोड़ के एक क्लोज एरिया बनाया जाता है, और उसको जो है पूरी तरह से सबको जोड़ के एक रूम बनाया जाता है। तो उसी तरह यहाँ सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं ये एक सेल्स है, और ये सेल्स आपस में जुड़ जुड़ के यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स हैं जो कि एक रूम जैसे दिख रहे हैं, और ये सेल्स आपस में जुड़ के बना लेते हैं टिश्यूज़। और ये टिश्यूज़ जो है ये टिश्यूज़ मिल के एक ऑर्गन्स बना लेते हैं, ये टिश्यू मिलके एक ऑर्गन्स बना लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक ऑर्गन्स को दिखाया गया है, और साथ ही साथ ये जब ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। सिस्टम का मतलब होता है जिसमें दो से अधिक चीज आपस में मिलकर एक साथ काम करे, उसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ हम मॉनिटर को रख देंगे तो नहीं चलेगा, या सिर्फ कीबोर्ड से ही नहीं चलेगा, बल्कि उसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस वगैरह भी होता है। तो ये सारे मिला के एक कंप्यूटर सिस्टम बना। उसी तरह यहाँ पर हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे जो है
ऑर्गन्स आ जाते हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। और ये ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ जुड़ के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं। जी हाँ, ये सारे आपस में जुड़ते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया? सेल। अब ये सेल सेल जुड़ा तब तो ये वाल बना, यानी एक एक ईंट जोड़े तब तो वाल बना। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाल की तरह दिख रहा है, ये सेल्स है। ये सेल्स आपस में जुड़ जुड़ के ये टिश्यूज बना लिए, देख सकते हैं। और टिश्यूज से ऑर्गन्स बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और इस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सेल है। और सेल सिर्फ एक फंडामेंटल यूनिट ही नहीं है, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज ए बेसिक यूनिट है, लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। और साथ ही साथ द सेल इज द बेसिक के साथ साथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक स्ट्रक्चर देता है सेल। ये सेल्स ही जो है आपस में जुड़ जुड़ के एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे हर बर्ड और हर पर्सन का, हर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना, वो सेल्स के कारण होते हैं। ये सेल्स अलग अलग तरह से जुड़ के जो है एक स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ फंक्शनल का बात करें, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, और सबके कुछ ऑर्गन सिस्टम है। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ना, कुछ का अलग काम है, कुछ का अलग काम है। यानी फंक्शन का बात करेंगे तो कुछ कुछ अलग अलग है। जैसे हार्ट का काम है ब्लड को पंपिंग करना, और लीवर का काम है डाइजेस्ट करना, है ना। तो यहाँ पर मेरे जो लीवर के सेल्स है और हार्ट के सेल्स है, ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। स्पर्म्स के सेल्स है ना, ओवम के जो सेल्स है वो बहुत ही सभी एक दूसरे से डिफरेंस है। यानी अगर बात करें इनका हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, तो इसमें अलग अलग तरह के सेल्स जो है जुड़े होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अमीबा वगैरह, वो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि ये अलग अलग तरह के सेल से हमारा पूरा एक जो स्पीसीज होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो तैयार होता है। तो ये तो था सेल्स के बारे में। ये हम बताएं कि ये फंक्शनल है, यानी सब सेल्स का, सब सारे ऑर्गन्स का अलग अलग काम है, उसी के हिसाब से यहाँ पर सेल्स भी पाए जाते हैं, है ना। और दूसरी बात है स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर देता है। फंक्शनल का बात करें तो वो कार्यात्मक होता है, स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक होता है। और बात करेंगे फंडामेंटल, यानी एक महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है, यूनिट होता है। तो ये था सेल्स का। तो आइए सेल्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। इतना ही नहीं सेल्स के बारे में, यहाँ तो बस आप इतना ही जाने कि सेल्स से कनेक्ट होकर बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। तो आइए अब बात करते हैं कि ये सेल्स आया कहाँ से। The word cell is derived from the Latin word cellula, which means little room। यहाँ पर पहला बात बताया ये जा रहा है कि the word cell, सेल जो वर्ड है ये एक लेटिन वर्ड सेलुला से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। जी हाँ, एक लिटिल रूम होता है सेल। ये क्यों होता है इसको हम डिस्कवरी में बताएंगे। दूसरी बात है कि ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वे सभी सेल से बने होते हैं। या ये सभी सेल्स के बने होते हैं। जैसा कि हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में पढ़े थे कि जितने भी मैटर होते हैं वे सभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे एटम्स कहते हैं। वहाँ पर हम एटम्स का चर्चा किए थे, और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं सेल्स के। जी हाँ, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। तो सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो सेल्स ही होता है। जैसे हम घर खड़ा करते हैं तो हमें घर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ईंटों की। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है ईंटों की। एक एक ईंट को जोड़ जोड़ कर हमें घर बनाते हैं। उसी तरह कोई भी सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स आपस में जुड़ जुड़ कर एक टिश्यूज बना लेते हैं, और ये टिश्यू आपस में जुड़ के एक ऑर्गन्स बना लेते हैं, और ये ऑर्गन्स आपस में जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बनता है, और इस तरह से एक लिविंग बीइंग्स तैयार होते
है ना। यानी ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो होता है यूनिट है। सेल क्या है, एक यूनिट है। और ये कैसा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसका, लाइफ का। यानी हमारे लाइफ का जो सबसे छोटा एक यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, सेल है। इसको हम पार्ट्स नहीं बोलेंगे, अंग नहीं बोलेंगे, बल्कि एक इकाई है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इस बात को ध्यान में रखें, यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पर ये सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी एकदम सबसे छोटा है, यूनिट है। और सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ है जिसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उसको भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम सेल की चर्चा कर रहे हैं। तो ये सेल से किस तरह के बने होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसके सेल्स एक ही तरह के होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल अलग अलग तरह के अलग अलग ऑर्गेन्स में पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारे जो लीवर है उसके सेल्स और हार्ट के सेल्स अलग होंगे, ब्रेन के सेल्स अलग होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फंक्शन वह सेल्स होते हैं। कुछ यहाँ पर फिगर दिखाया गया। ये था यूनिसेलुलर। आगे बात करेंगे छोटे बड़े ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे छोटी सेल्स वो होती है माइकोप्लाज्मा की। ये माइकोप्लाज्मा की सेल सबसे छोटी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। वहीं अगर बात करेंगे सबसे बड़ी सेल्स की तो वो होती है ऑस्ट्रिच की, ये सबसे बड़ी सेल्स होती है। वहीं अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल्स की तो वो होती है न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन की सेल सबसे लंबी होती है। वहीं बात करेंगे सबसे छोटी सेल्स की ह्यूमन बॉडी में तो वो होती है स्पर्म की सेल। ये स्पर्म जो होती है सबसे छोटी सेल्स होती है। वहीं सबसे बड़ी सेल्स की बात करेंगे तो वो होती है ओव्री। जी हाँ, ओवम की ये जो सेल्स होती हैं ये सबसे बड़ी होती है, जिसे अंडाणु कहते हैं, जो फीमेल में पाया जाता है, और ये स्पर्म मेल का है ना। तो ये था कुछ बड़े छोटे और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स में तो प्लांट सेल्स वो उसका शेप्स कुछ अलग होता है, और ये जो एनिमल सेल्स होते हैं उसका शेप्स कुछ अलग होता है। यहाँ पर टू टाइप्स के सेल दिखाए गए, एक एनिमल सेल्स होता है, एक प्लांट सेल्स। तो यहाँ पर दोनों सेल्स आपको दिखाया गया है, और इस सेल्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। इस पार्ट्स को ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इस पार्ट्स के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम बस यहाँ पर सेल्स के बारे में बता रहे हैं, तो सेल्स के अभी अंदर नहीं घुस रहे हैं, सेल्स के बाहर ही हम रह रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि प्लांट सेल्स का जो शेप्स होता है वो अलग होता है, और एनिमल सेल्स का जो शेप होता है वो अलग होता है। ये था सेल्स के बारे में। अब देखते हैं डिस्कवरी कैसे हुई सेल्स की, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। डिस्कवरी ऑफ सेल बताने से पहले हम आपको कुछ एक कहानी बताएंगे। कहानी बताएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आज की दौर में जब हम बात करेंगे डिस्कवरी की तो ये बहुत ही पीछे चल जाएंगे। उस दौर की बात करेंगे जब आदमी के पास टाइम पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, है ना। अगर आदमी के पास आज के जैसा स्मार्टफोन होता तो लोग पबजी और व्हाट्सएप और टिकटॉक और फेसबुक में लगे होते, तो डिस्कवरी क्या खाक कर पाते। तो उस समय कुछ था नहीं, तो एक ओल्ड मैन जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, वो बैठे बैठे सोच रहा था क्या करे यार, बहुत ही पूरा दिन चल रहा। तो आपने एक पेड़ का नाम सुना होगा, ओक ट्री। ये है ओक ट्री। ओक ट्री एक एवरग्रीन ट्री है। ये क्या करता है, अपने बार्क को, ये जो इसका छाल है, छिलका है, ये बार्क, ये प्रत्येक ये जो मैच्योर हो जाता है तो 10 साल 20 साल 25 साल में जो ये अपने बार्क को अपने आप रिमूव कर देता है ना। ये बार्क जो है यहाँ से आसानी से हम लोग हटा लेते हैं, और इसको हटाने के बाद इसका यूज किया जाता है कुछ कुछ सामान बनाने के लिए। तो इसी बार्क ट्री से बनाया जाता है ये शीशी का ढक्कन। ये जो ढक्कन देख रहे हो ना, ये बोतल का, इसी ढक्कन को बनाया जाता है जिसे हम कॉर्क कहते हैं। क्योंकि कॉर्क किसको कहते हैं, वो जो बार्क है ना, ओक ट्री के जो बार्क हैं उसको हम कॉर्क कहते हैं। तो बहुत सारा और भी यूज आता है। तो एक दिन की बात है, क्या है कि रॉबर्ट हुड बैठे बैठे सोच रहे थे क्या करें यार, टाइम पास कैसे करें, मोबाइल वोबाइल भी नहीं है, स्मार्टफोन वगैरह होता तो थोड़ा बहुत पबजी खेल लेते, मज़ा आता।
तो यहाँ पर क्या किया इसने कि देखा कि एक शीशी रखा हुआ है, तो उसका जो ढक्कन था, ये उसका ढक्कन को यानी कॉर्क को लिया, उसका हल्का सा एक स्लाइस निकाला, और स्लाइस निकालने के बाद क्या किया, इसका ऑब्जर्व करने लगा। तो ऑब्जर्व कैसे करेगा, तो उस टाइम तो माइक्रोस्कोप थे ही नहीं उतने एडवांस, तो इन्होंने क्या किया, अपने से एक माइक्रोस्कोप तैयार किया। जी हाँ, ये माइक्रोस्कोप इन्होंने तैयार किया। और ये माइक्रोस्कोप जब इन्होंने तैयार किया तो रॉबर्ट हुक क्या दिखता है, ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, 1665 की बात कर रहे हैं, 1665 ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही उस माइक्रोस्कोप में ये जो कॉर्क है इसके एक स्लाइस को रखा गया और वहाँ पर देखा गया, तो रॉबर्ट हुक देखते हैं क्या कि यहाँ पर हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं ना, उस शेप्स में कुछ नजर आ रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ नजर आ रहे हैं, जिसे हम सेल्स कहते हैं। हमने रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये सेल्स हैं। क्या है, ये सेल्स है। यानी इस तरह से बहुत सारे ये जो सेल्स है जुड़ जुड़ के ये ऑर्गेनिज्म बना है। लेकिन याद रहे, रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल्स को बताया, उसके अंदर क्या है इसके बारे में नहीं बताया। तीसरी बात ये है कि ये जो कॉर्क होता है ना, वो डेड हो जाता है, यानी जब मैच्योर हो जाता है तो उसका बार्क जो है डेड हो जाता है, उसके बाद उससे कॉर्क बनाया जाता है, यानी कि इस तरह का यूजफुल चीज़ बनाया जाता है। तो ये जो डेड सेल्स पर यूज किए थे, यानी डेड सेल पे, डेड बॉडी पर जो है इसको खोजे थे, डेड सेल की। तो रॉबर्ट हुक ने किस तरह के, लिविंग सेल्स नहीं बल्कि डेड सेल्स की खोज 1665 में की थी। यानी रॉबर्ट हुक क्या किए हैं कि बार्क होता है किसके, ओक ट्री के, ओक ट्री के बार्क यानी जिसको कॉर्क कहते हैं, उसका एक टुकड़ा लिया, फिर अपने से यानी खुद से एक माइक्रोस्कोप तैयार किए, और माइक्रोस्कोप में जब उसके एक स्लाइस को रखा गया तो वो देखते हैं कुछ इस तरह के सेल्स, जिसे हम मधुमक्खी के छत्ते जैसा कहते हैं। इससे बोला ये क्या मजाक है भाई, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो डेड कॉर्क सेल्स का ये एक फंडामेंटल यूनिट है, ये जो कॉर्क है उसका एक फंडामेंटल यूनिट था, उसका एक बेसिक यूनिट था ये, उसका एक स्ट्रक्चरल यूनिट था ये, उसका एक फंक्शनल यूनिट था ये, जिसे हमारे सेल्स कहते हैं। तो ये तो रॉबर्ट हुक ने कहा। अब ये जितने भी खोज किए रॉबर्ट हुक ने, उस वक्त कंप्यूटर और लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं था बबुआ उतना, तो ये क्या किया कि अपने एक बुक में लिख दिया, है ना, माइक्रोग्राफिया एक बुक था इसका, उन्होंने अपनी सारी बातों को लिख दिया, इतना ही किया। इसके बाद क्या हुआ, 1665 के बाद एक साइंटिस्ट आया, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भी सेल्स की खोज की, और इन्होंने जो सेल्स की खोज की वो 1674 में की, और 1674 में उसी के माइक्रोस्कोप से नहीं, बल्कि इन्होंने एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, और इस माइक्रोस्कोप से इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग सेल्स की खोज की, और लिविंग सेल्स के खोज करने के बाद उन्हें बैक्टीरिया की तरह दिखा। बाद में इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की और लिविंग सेल्स की जो खोज की, और साथ ही साथ इसमें ह्यूमन स्पर्म्स आता है ना, और डॉग स्पर्म है, रैबिट स्पर्म है, फ्रॉग स्पर्म है, फिश स्पर्म्स, इंसेक्ट्स वगैरह, और भी बहुत सारे WBC वगैरह, RBC वगैरह, ये सारे में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। यानी एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने जो है 1674 में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स की खोज की। अगर पूछा जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स की खोज थी वो किस तरह के थे, तो वो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स की खोज थी वो डेड सेल्स थे। तो लिविंग सेल्स की खोज किसने की, तो लिविंग सेल्स की खोज 1674 में एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने किया था। ठीक है, और भी बहुत सारे सेल्स की इन्होंने खोज की, जैसा कि आपको फिगर पर दिखा दिया गया है, और भी ज़्यादा डिटेल में। अब ये तो हो गया यहाँ तक 1674 में। अब आगे क्या हुआ, आगे जो है सेल्स जो अभी रॉबर्ट हुक ने खोज के छोड़ दिया, सिर्फ वाल उसका खोजा है, उसके अंदर क्या है नहीं है पता ही नहीं है, अभी तक किसी को पता नहीं है। आगे चलिए देखते हैं। 1831 में और एक साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जब आया तो उन्होंने देखा कि उसको और थोड़ा ताड़ के देखते हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ है, इसमें प्लांट सेल में, इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल में देखा कि वहाँ पर कुछ है, और उन्होंने देखा न्यूक्लियस है।
यानी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में एक न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी किसी भी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से खोज होते गए और धीरे धीरे बहुत सारे पार्ट्स की खोज कर ली गई और लास्ट में एक सेल थ्योरी 1838 में दे दिया गया। सेल थ्योरी क्या है उसके लिए हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सेल्स तो फादर ऑफ ये साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही जो है ये सेल्स की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने ही सेल्स की खोज की थी, भले मृत में करे चाहे जीवित में करे, लेकिन याद रखें एंटोनी वॉन ल्यूकेनहॉल ने ये मतलब जीवित कोशिका, यानी कि जो होता है ना लिविंग सेल्स, जो डेड सेल्स में नहीं बल्कि लिविंग सेल्स में, ये एंटोनी वॉन ल्यूकेनहॉल ने किया था, है ना, वो भी 1674 में, इसलिए जो फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। इसके बाद स्वाइडन और स्वान आया, इन्होंने मिलकर जो है एक सिद्धांत बना दिया, एक प्रिंसिपल बना दिया। ये जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं, है ना, यानी सेल्स कहते हैं। तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ सेल्स हुई। तो आज के लिए बस करते हैं इतना ही। अगले वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, वो क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे सेल थ्योरी क्या है।